अस्सलाम वालेकुम। मैं हंसला भट्टी परफ्यूम क्लाउड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर फिक्सेटिव के बारे में जिसका नाम है ग्लेक्सोलाइड। अगर आप परफ्यूम बनाना सीख रहे हैं या परफ्यूम लवर हैं तो ये मालूमात आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज हम ग्लेक्सोलाइड के बारे में हर एक चीज़ को कोशिश करेंगे कि कवर करें कि ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये मिल के बनता है। क्योंकि आज हम ग्लेक्सोलाइड के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप सब हमारी इस वीडियो को ज़रूर 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 कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको जब आप परफ्यूम बना रहे हो ना तो आप उसमें ग्लेक्सोलाइड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पता हो कि हम कौन सी चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और ये क्या है, क्या ये नेचुरली तौर पे होता है या क्या होता है। तो ताकि आप इन सारी चीज़ों को जब जानते होंगे ना और फिर आप इसको परफ्यूम में ऐड कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो आप डिटेल से एक एक चीज़ को अपने माइंड में रख के ना तो अपनी परफ्यूम को बना रहे होंगे कि भी आप ग्लेक्सोलाइड यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी कोई वीडियो होगी वो आपको हमारी मिल जाएगी। जितने भी फिक्सेटिव हैं उनको भी मैं अपनी वीडियोस में शामिल करके आप तक लेके आऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लेक्सोलाइड होता क्या है। ग्लेक्सोलाइड एक साइंथेटिक मस्क है, यानी ये लैब में बनाया जाता है, ये नेचुरली तौर पर नहीं मिलता। ग्लेक्सोलाइड को हमेशा सिंथेटिक तरीके से ही बनाया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से ही और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से ही बनाया जाता है। ये नेचर में नहीं मिलता, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है ये नेचर जैसी सॉफ्ट और क्लीन होती है। इसकी खुशबू पाउडरी, मस्की और फ्रेश होती है। जैसे नए कपड़े जब हम धोते हैं तो उनमें से खुशबू आ रही होती है, या बेबी पाउडर या कोई सॉफ्ट लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनमें से जो खुशबू हमें आती है वो इस तरह की खुशबू होती है। और अगर आपने कभी कोई डव बॉडी स्प्रे या इस तरह की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल की है तो उसमें आपको सॉफ्ट और मस्की स्मेल महसूस होती है, तो उसमें भी ग्लेक्सोलाइड या इस जैसा ही कोई फिक्सेटिव यूज़ किया जाता है। परफ्यूम में इसका क्या काम होता है, और अगर हम बात करते हैं कि परफ्यूम में इसका क्या काम होता है, हम इसी पे ही डिटेल में बात करेंगे कि परफ्यूम में इसका क्या काम होता है। ग्लेक्सोलाइड परफ्यूम में एक फिक्सेटिव और बेस नोट के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ लास्टिंग बढ़ाने तक महदूद नहीं होता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये खाली लास्टिंग बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये परफ्यूम की ओवरऑल करैक्टर, स्मूथनेस और फील को भी डीपली इफ़ेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं फिक्सेटिव फंक्शन की कि ये लास्टिंग बढ़ाता है, तो सबसे पहले हमने इसके इस रोल की बात करनी है। परफ्यूम में कुछ नोट्स जल्दी हवा में उड़ जाते हैं, जैसे सिट्रस, मिंट या ग्रीन नोट्स वगैरह, लेकिन ग्लेक्सोलाइड इन नोट्स की वॉलेटिलिटी को स्लो करता है, यानी कि मॉलिक्यूल को हवा में उड़ने से रोकता है, जिसकी वजह से परफ्यूम कपड़ों और स्किन पर ज़्यादा देर तक महसूस होता है कि ये मॉलिक्यूल को हवा में उड़ने से रोकता है। और ये ड्राई डाउन स्टेज में भी फ्रेश फील देता है और बेस नोट को सपोर्ट करता है ताकि उसकी स्मेल राउंडेड और स्टेबल लगे। अगर हम इसकी साइंटिफिक एग्जांपल की बात करें तो ग्लेक्सोलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, यानी कि 325 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से ये हवा में आहिस्ता आहिस्ता से इवेपोरेट होता है, जो परफ्यूम की लास्टिंग को नेचुरली तौर पर बढ़ा देता है।
اور اگر ہم اس کے مسک نوٹ یعنی سافٹنس اور وارمتھ کی بات کریں تو گلیکسولائڈ ایک مسک مالیکیول بھی ہے جس کا خود کا ایک سافٹ اور کلین سینٹ پروفائل ہوتا ہے. یہ پرفیوم میں ایک سافٹ کاٹنی اور پاؤڈری ٹچ ڈال دیتا ہے جو پرفیوم کو ہارش نہیں ہونے دیتا، یعنی کہ یہ آپ کو بہت زیادہ جو کہتے ہیں یار یہ بہت پرفیوم لگ رہا ہے مجھے، تو یہ اس طرح آپ کو نہیں لگے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے کبھی وائٹ مسک بائی دی باڈی شاپ لگایا ہے یا کول واٹر بائی ڈیوڈوف تو ان کا کریمی کلین ڈرائی ڈاؤن گلیکسولائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ ایک بلینڈنگ ایجنٹ بھی ہے، سب نوٹس کو یہ آپس میں جوڑ دیتا ہے. پرفیوم بناتے وقت کئی طرح کے نوٹس یوز کیے جاتے ہیں جیسے فلورل، سٹرس، ووڈی، اسپائسی. ہر نوٹ کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی انگریڈینٹ ان سب کو سموتھلی جوڑ کر ایک بلینڈ میں بدل دے تو اسے بلینڈنگ ایجنٹ کہتے ہیں. گلیکسولائڈ ایسا ہی کرتا ہے. یہ پرفیوم کے ٹاپ، مڈل اور بیس نوٹ کے درمیان ٹرانزیشن کو سموتھ بناتا ہے، ہر نوٹ کو مائلڈ کر دیتا ہے جس سے پرفیوم ہارش یا چیپ نہیں لگتا. اوور آل اسٹرکچر کو پریمیئر اور بیلنسڈ بناتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی پرفیوم میں روز، سندل ووڈ اس طرح کا کوئی استعمال کر رہے ہیں تو گلیکسولائڈ ان کے درمیان ایک مسکی سافٹنس ڈال کر بلینڈ کو لگژری فیل دیتا ہے. اور اگر ہم اس کے ٹریل اور پروجیکشن بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پروجیکشن، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروجیکشن ہوتا کیا ہے. پرفیوم کی خوشبو آپ کے آس پاس کس حد تک محسوس ہوتی ہے بغیر قریب آئے. تو گلیکسولائڈ کے مالیکیول ہوا میں آرام سے آہستہ آہستہ ریلیز ہوتے ہیں جو پرفیوم کو ایک مسکی اورا دیتی ہیں. سائلیج یعنی پرفیوم کے پیچھے رہ جانے والا ٹریل بھی گلیکسولائڈ کی وجہ سے سافٹ اور نوٹیسیبل بنتا ہے. مثال کے طور پہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے اور ہلکی سافٹ مسکی خوشبو رہ جاتی ہے، وہ گلیکسولائڈ جیسے فکسیٹیو کا ہی کمال ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں سکن فیل اور کمپیٹیبلٹی کی تو گلیکسولائڈ کو سکن فرینڈلی مانا جاتا ہے. یہ آئلی یا سویٹی سکن ٹائپ پہ بھی زیادہ دیر تک چل جاتا ہے. اس کا ٹچ نان اریٹیٹنگ اور نیچرل ہوتا ہے. یہ آئلی یا سویٹی سکن ٹائپس پہ بھی زیادہ دیر تک ٹک جاتا ہے. اس کا ٹچ نان اریٹیٹنگ اور نیچرل ہوتا ہے جس سے پرفیوم کسی بھی سکن ٹون پہ آسانی سے کام کرتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ کون سے پرفیوم ٹائپس میں یوز ہوتا ہے تو گلیکسولائڈ آلموسٹ ہر کیٹیگری کے پرفیوم میں یوز ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر وائٹ مسک، کاٹن کلین پرفیومز، فریش لانڈری ٹائپ سینٹس، فلورل پاؤڈری بلینڈز، ایوری ڈے لائٹ فریگننسز، لیڈیز اور یونیسیکس پرفیوم میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اس کے فنکشن اور اس کے کام کی بات کریں تو گلیکسولائڈ یہ فکسیٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی لاسٹنگ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سافٹ اور پاؤڈری فیل دیتا ہے اور یہ بلینڈنگ ایجنٹ ہے، نوٹس کو سموتھ بلینڈ کرتا ہے. ٹریل اور پروجیکشن مسکی اورا کریٹ کرتا ہے. سکن کمپیٹیبلٹی کی بات کریں تو ہر سکن ٹائپ پر مائلڈ اور پلیزنٹ فیل دیتا ہے. گلیکسولائڈ کے کیمیکل فارمولا کی بات کریں تو گلیکسولائڈ کا کیمیکل فارمولا جو ہے وہ C18H260 ہے اور اس کا فل نام ہے 134678 ہیگزا ہائیڈرو
4,6,6,7,8,8 हेक्सा मिथाइल साइक्लोपेंटा G2 बेंजोपायरान। ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें मल्टीपल मिथाइल ग्रुप्स होते हैं। इनकी वजह से इसका मस्की पाउडरी और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आता है। ग्लैक्सोलाइड किस चीज़ से बनता है? तो ये फुली साइंथेटिक कंपाउंड है। ये बनाया जाता है लैब में एडवांस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स, साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव्स, मेथिलेशन प्रोसेस, ये सब मिलाकर बनाया जाता है। यानी ये नेचुरल मस्क का सेफ और स्टेबल अल्टरनेटिव है। क्या ग्लैक्सोलाइड सेव होता है? तो कॉस्मेटिक्स और परफ्यूमरी वर्ल्ड में ग्लैक्सोलाइड को जनरली सेफ समझा जाता है। ये स्किन फ्रेंडली होता है और ज़्यादा लोगों के लिए एलर्जिक रिएक्शन नहीं देता। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बायो अकामुलेटिव है, यानी इन्वायरमेंट में स्लो डीग्रेड होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो परफ्यूम या इतर बनाते वक्त पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा भी कोई भी स्किन पे इफ़ेक्ट इसका ना मिले। परफ्यूम फार्मूलेशन में ग्लैक्सोलाइड का यूज़। अगर हम बात करें परफ्यूम फार्मूलेशन में ग्लैक्सोलाइड के इस्तेमाल की, तो परफ्यूम बनाते वक्त ग्लैक्सोलाइड को आम तौर पर 1% से 5% तक इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम की टाइप और अदर इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड होता है। ISOE सुपर के साथ हेडियोन, एम्ब्रोक्सन, वाइट फ्लोरल ऑयल, सिट्रस और फ्रूटी टॉप नोट्स के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड होता है ये। मिसाल के तौर पर अगर आप लॉन्ड्री फ्रेश परफ्यूम, सॉफ्ट फ्लोरल परफ्यूम या डे वेयर ऑफिस परफ्यूम बनाना चाहते हैं तो ग्लैक्सोलाइड परफेक्ट फिक्सेटिव है। ये परफ्यूम को ज़्यादा प्लेजेंट, सॉफ्ट और लॉन्ग लास्टिंग बना देता है बिना ओवर पावर किए। यकीनन आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने हमें सब्सक्राइब करना है और मज़ीद वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर आते रहेंगे, ताकि आप परफ्यूम बनाना मुकम्मल तौर पर सीख जाएं। हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपने हंसला भट्टी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।